अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फिर आपकी खिदमत में हाजिर आमिर चौधरी। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोरियस। आज हम आपको दिखाने आए हैं मुबारक शाह। ये एक दरबार है। चूँकि मैं ज़्यादा दरबार पे नहीं जाता, लेकिन लोगों की फरमाइश पे आज मैं आया हूँ मुबारक शाह। यहाँ पर जो है मुबारक शाह बुखारी साहब हैं, उनका दरबार है। और ये तकरीबन जो है बगदाद से तशरीफ़ लाए थे, जो इनकी हिस्ट्री है। लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इनकी पैदाइश क्या है और वफ़ात का जो है दिन कौन सा है, चूँकि इसकी इन्फॉर्मेशन अभी महकमा औकाफ़ के पास भी नहीं है। हमने मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको इसका अंदरूनी इलाका और इर्द गिर्द का इलाका आपको जो है वो दिखाते हैं, और यहाँ पे लोग किस तरह आते हैं, क्या करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो जनाब, वीडियो शुरू होने से पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बआसानी आप देख सकें। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू मुबारक शाह बुखारी साहब से। तो जनाब, ये दरबार के इर्द गिर्द जो है काफ़ी दरख्त भी लगे हुए हैं, खूबसूरत मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है, और छोटे छोटे स्टॉल भी हैं जहाँ से लोग जो है ज़ायरीन हैं वो खाना भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशंस हैं, पकोड़े, कोई ऐसा लंगर का इंतज़ाम यहाँ पर नज़र नहीं आया। और ज़ायरीन का भी कहना है कि 2005 से जब महकमा औकाफ़ ने इसका कंट्रोल संभाला था, तो उस वक्त जो है इसको बंद कर दिया गया था। यहाँ पे लंगर या खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़ायरीन आते हैं तो ख़वातीन के लिए वो भी चंद एक लोग जो है यहाँ पर रिहाइश कर सकते हैं, उसके अलावा ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। और एक और आपको बात बताऊं कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो ये बिल्कुल सिक्योर नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फैमिली के साथ आएँ। अगर आते हैं, अगर इसकी ज़ियारत करनी है तो आप ख़ुद यहाँ पर आएँ और अपने बच्चों को फ़ौरन वापस ले जाएं। इस वक्त जो है मेरे साथ एक दरख्त है, इसको बोहड़ का दरख्त कहते हैं। ये भी 2005 में जब महकमा औकाफ़ ने कंट्रोल संभाला था तो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, वरना ये बिल्कुल जो है वो दरबार की जो है शक्ल बिल्कुल सामने नहीं थी। मामूली सा एक छोटा सा कमरा था, वो भी कच्चा था, लेकिन महकमा औकाफ़ ने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है और इसकी बालकनी जो है इस वक्त मुकम्मल तैयार हो चुकी है। और इनके जो है छोटे छोटे स्टॉल हैं जहाँ पर लोग ज़ायरीन आते हैं और तबर्रुकात जो है ख़रीद कर लोगों में बाँटते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। चलें फिर। एक स्टॉल है जहाँ पर हम आपको लेके आए हैं, वहाँ पर बुज़ुर्ग हैं हाजी मोहम्मद साहब। वो उनसे पूछते हैं कि आपने ये स्टॉल कितने अरसे से लगाया है और ज़ायरीन आपसे ख़रीदारी करते हैं या नहीं। तो मोहम्मद हुसैन साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। 20-25 साल हो गए सर। सही। ज़ायरीन अंदर 4 दुकान है, सौदे के अंदर बस दरबार है, दरबार है, हर किस्म के आदमी अंदर चूँकि यहाँ की लैंग्वेज जो है वो सराइकी है, उनका कहना है कि यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं लेकिन ख़रीदारी करते हैं। हर किस्म के लोग आते हैं, किसी की जो है मन्नत यहाँ पर होती है वो पूरी करने आते हैं, तो ख़रीदारी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। लेकिन 20 साल से वो ये कारोबार कर रहे हैं, और उनका कहना था कि इन बुज़ुर्ग शख्सियत का जो है उनके तवज्जो से यहाँ बैठना हमारे लिए बायस फ़ख्र भी है। तो इस वक्त जो है यहाँ पर जो मस्जिद है वो काफ़ी खूबसूरत है, उसकी कंस्ट्रक्शन अब भी हो रही है, और यहाँ पे हाफिज़ साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे नमाज भी पढ़ाते हैं, और 5 वक्त जो है यहाँ पर, बल्कि वो 24 घंटे यहीं पे मौजूद होते हैं। तो हाफिज़ साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप कितने अरसे से हैं इस मस्जिद में। इनका कहना है कि 30 से 40 साल हो गए हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे पहले इनके बड़े भाई थे, वो जो है नमाज़ पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हाफिज़ साहब। तो इनका बेहद शुक्रिया। मज़ीद भी आपको साथ एक स्टॉल है, वहाँ पे लेके चलते हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं, और फिर आपको दिखाएंगे दरबार के जो है इर्द गिर्द क्या है। कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है, दरख्त भी हैं, लेकिन वो रौनक आपको नज़र नहीं आएगी जो बाकी बड़े बड़े दरबारों पर होती है। लेकिन फिर भी एक और जो है स्टॉल के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं।
तो जनाब एक और जो है स्टॉल के मालिक हैं, इनसे बात करते हैं कि कितना अरसा हो गया है, उनका नाम भी पूछते हैं, फिर उनका जो है यहाँ पे सारे इस दरबार का बायोडाटा भी पूछते हैं कि क्या है। चूँकि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्हें ज़्यादा तफसीलात पता होंगी, तो मज़ीद जो है इनसे जानते हैं कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया जनाब आपका टाइम देने का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बाकी सिंह। मोहम्मद मेरे बाकी। भाई यहाँ में थे पहले, जी जी वो ज़ईफ़ उमर हैं। ठीक है। कोई हुकूमत फ़ायदा साको नहीं देता, खुद ना नौकरी लेके ना लंगर खाना देते। अच्छा, पहले आप मुझे बता रहे थे अभी कि पहले आप इस दरबार का कंट्रोल आप संभालते थे। लिया जाइए आनिया तो ये उड़ा देखना सी चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है ज़्यादा। चौथी तो अब जो है वो महकमा औकाफ ने इसका कंट्रोल संभाल लिया। वो क्या वजूहत हुई थी कि आपको जो है यहाँ से ख़त्म करके महकमा औकाफ ने इसका कंट्रोल संभाला है? ये ही वजह से संभालने से जले भी थोड़ा ना ध्यान था। खैर खा कहना मुख्तलिफ खा लेना नहीं। इनका कहना है कि पहले जो था ये दरबार इनके कंट्रोल में था, लेकिन 2005 के बाद महकमा औकाफ है, उन्होंने ये कंट्रोल संभाला है। अब जो कि उसका कंट्रोल संभालते थे, अब वो एक कैबिन लगाए बैठे हैं छोटा सा, जहाँ पे वो ज़ायरीन के लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं वो सेल करते हैं। तो ये चीज़ें हैं उनके पास जिनसे वो गुजर बसर करते हैं। ये चीज़ें हैं जो ज़ायरीन आके यहाँ पे बांटते हैं। तो मज़ीद भी आपको जो है और चीज़ें दिखाते हैं जो इर्द गिर्द में मौजूद हैं। कुछ इसके आपको शॉट्स दिखाता हूँ ड्रोन के, जो इसके जो है सराउंडिंग एरिया है बड़ा खूबसूरत है, वो ग्रीनरी भी है। तो दिखाते हैं आपको ड्रोन के शॉट और फिर इसके इर्द गिर्द जो है एरिया वो भी।
तो नाज़रीन, ये है दरबार का अंदरूनी अहाता जहाँ पे लोग जो है ज़ायरीन आते हैं और कब्र भी उनकी अंदर है। जो मैं आपको बताया था कि हिस्ट्री इसकी जो है काफ़ी पुरानी है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। 3 दहाइयों से यहाँ पे एक बुज़ुर्ग ने बताया कि वो इसका कंट्रोल संभालते थे, लेकिन चूँकि अब ये महकमा औकाफ़ के कंट्रोल में है तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी महकमा औकाफ़ की तरफ से की गई है। तो ये जो दरख्त आपको मेरे साथ नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो ज़ायरीन हैं अपनी जो है मन्नत मानने आते हैं, वो फिर ये ऐसे रंगीन फूल और जो है पॉलिस्टर के बने हुए और मुख्तलिफ घुंघरू और काफ़ी ऐसी चीज़ें लोहे की हैं, कुछ भारी भरकम भी हैं, कुछ लाइट वेट भी हैं। तो वो मन्नत की सूरत में इसको यहाँ पर आके लटका देते हैं कि उनका जो है अकीदा है कि इसके लटकाने से उन्हें जो है उनकी मन्नत पूरी होती है। तो मज़ीद आपको दिखाता हूँ इसके अहाते की और भी जगह जहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं फैमिली के साथ। खाना पकाना उनका अपना होता है। यहाँ पे मटके भी हैं पत्थर के, मिट्टी के, और जो है चूल्हे भी बनाए गए हैं, वो आपको दिखाता हूँ है खाना कैसे पकाते हैं। तो चलते हैं उस अहाते की जानिब जहाँ पे लोग अपना खाने का इंतज़ाम करते हैं। अब इस वक्त शाम का टाइम है, लोग काफ़ी इंतज़ाम भी कर रहे हैं, कुछ चाय बना रहे हैं, कुछ खाने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। तो चलते हैं उस जानिब। तो जनाब, ये एक ख़ातून थी बुज़ुर्ग जो काफ़ी दूर से आई हुई थी ज़ियारत के लिए। तो उन्होंने शायद यहाँ पे काफ़ी दिन रहना था, तो उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया है। इसमें शायद दाल मूंग जो है पकाई जा रही है लकड़ियों के साथ। तो इसी तरह का इंतज़ाम है, आगे तंदूर भी है रोटी पकाने के लिए। तो दूर दराज से लोग जब आते हैं यहाँ पे खाने के लिए तो ये चूल्हा जो है इस्तेमाल किया जाता है लकड़ियों का। सकुलज पाल जात सुख मिलदे। असा ही खातर गरीब लोग ही सोने दरबार ता टिक दो, साकू ही सही कुछ मिलदे ता सांदो मट्टे ही सही दे भरे दो। असा ही दे नौकर गुलाम। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल करीम चांग साहब मौजूद हैं। उन्हें पूछते हैं कि आप दरबार में जो है तशरीफ़ लाए हैं, क्या आप गाहे बगाए आते हैं या पहली मरतबा हैं? तो अब्दुल करीम साहब ये बताएं कि यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस होता है, यहाँ पे क्या करते हैं आप? क्या बीमारी की शिफा यहाँ पे मिल जाती है या नहीं? बिल्कुल बीमारी की शिफा मिल जाती है अल्लाह की तरफ। जी जी, हो जाता है। सही। आपका अकीदा है कि यहाँ पे आके जितनी भी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो कितने अरसे से आ रहे हैं आप इधर? हम 55 से आ रहे हैं, कम से कम 15-20 20 साल हो गए हैं आपको। तो ये बताएं कि ये जो यहाँ पे मुख्तलिफ रंगों की डोरियाँ और सेरे और यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं लोहे की जो है घुंघरू, इसका क्या मकसद है? ये क्यों यहाँ पे इसकी कोई खबर नहीं। क्या आपने भी कभी मन्नत जो है मानी है यहाँ पे, कोई पूरी हुई है? ऐसे मन्नत नहीं मैंने, वैसे तो मान लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब्दुल करीम साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि मैं आता हूँ, तकरीबन मुझे 20 से 25 साल हो गए हैं, ज़ियारत करके वापस जाता हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का कोई मन्नत नहीं मांगी आज तक कि वहाँ पे कलरफुल चीज़ें कपड़े की बनी हुई इस तरह की डोरियाँ लटकाएं। ये है मुबारक शाह का वो अहाता जहाँ पे उनकी जो है सैयद मुबारक शाह बुखारी साहब की कब्र भी मौजूद है अंदर। तो ये वो अहाता है जहाँ पे जो है ज़ायरीन भी आके बैठते हैं और महकमा औकाफ़ के जो हैं लोग वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अंदर जो है उनकी कब्र है, ये है अहाता। यहाँ पे बड़ी कलरफुल जो है उन्होंने बनाया हुआ है, पेंट किया हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि मज़ीद जो है उनकी कब्र को किस तरह जो है वहाँ पे संभाला गया है। आप अपने साथ तबरुकात ले आए थे, तो ये ऐसे पड़े हुए थे जैसे ज़मीन में ऐसे। तो महकमा औकाफ़ मैंने 2008 में इनको उठाकर चस्पा किया इस पे ताकि लोग देख सकें, ज़ियारत कर सकें। सुनीद में आए कि ये बचपन में जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराने जाते थे, उनकी बकरी एक वो ले गए थे, पता नहीं वो जंगली जानवर। तो ये उस वक्त का पत्थर है, ये बचपन का। तो ये जो है ये पत्थर करबला से ये आप शुनीद में आके ले आए थे कि ये मौला हुसैन के जुल्जिना का कदम मुबारक है।
तो इस वक्त हमारे साथ रियाज साहब मौजूद हैं, रियाज हुसैन साबरी साहब। वो जो है महकमा औकाफ की तरफ से हैं और वो हमें मज़ीद भी जो है इसके बारे में बताएंगे और ऐसी चीज़ें जो हम आपको नहीं बता सकते उनकी ज़ुबानी भी आपको जो है वो सुनवाएंगे। तो चलते हैं अंदर, जाके आपको ज़ियारत भी करवाते हैं। आपको ये एक काबिल अमर बात करते चलूँ, यहाँ पे जब महकमे ने संभाला 2005 में, तो यहाँ बाहर झुग्गियाँ बनी हुई थी। झुग्गियाँ ये हमारे यहाँ इलाके में वो बनाते हैं तिनकों की, तो कभी आग भड़क उठती थी तो नुकसान हो जाता था, कभी वो गिर पड़ती, उसमें सांप बिच्छू सब कुछ आते थे तो नुकसान हो जाता था। तो महकमे ने 2009-10 में आके ना तो एक खतीर ग्रांट मुहैया की, ये बाउंड्री वाल 400 फुट बाउंड्री वाल दी और ठीक है 400 फुट बाउंड्री वाल, उसके ऊपर 2 फुट खारदार तार और ये 40 फुट चौड़ा मुसाफिर खाना, वो भी महफूज अंदर। तो एक मुलाजमीन के रहने के लिए एक अदद कमरा और दरबार आलिया के तज़नीन व आराइश की। आइए आपको दिखाते हैं। तो अब हम दरबार के अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कब्रें हैं। हम उनसे पूछते हैं, एक तो सैयद मुबारक अली शाह साहब की है, दूसरी किनकी है, मजीद जो है जानते हैं रियाज हुसैन साबरी साहब से। जी बताइएगा सर, ये इसके बारे में थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को डिटेल बताइएगा। हाँ, तो इस तरह से है भाइयों दोस्तों, ये 2 कब्रें हैं। जब महकमे ने इसको कंट्रोल किया दरबार आलिया को, तो ये छत पे लग रहा था ऐसे बुलंद बाला, इस तरह से गोल गोल। तो महकमे ने इसको दोबारा से असरे नौ तामीर किया, उस लंबी वो जो कब्र थी उसको शहीद करके असल हालत में ले आए। तो ये मुबारक अली शाह साहब हैं, ये उनके दोस्त हैं बच्चल अली शाह साहब। तो ये फाजिलपुर के रहने वाले हैं, ये शहीद में है कि बगदाद शरीफ से आए हैं। तो इनके यहाँ रिहाइश रखते थे, इनके भी दोस्त थे, मुरीद भी थे, दोस्त भी थे। तो जब आपका विसाल हुआ तो यहीं पे ही आ गए। आप देखें महकमे ने छत की तस्लीम की है, आराइश किया है और इधर सारा पेंट किया हुआ है। ज़रा इसको देखें, महकमे ने 2 बक्से लगाए हुए हैं और अच्छी खासी रकम महकमा औकाफ नेशनल बैंक के अकाउंट में जाती है हर माह बाकायदगी से। और अब भी महकमे ने इसका बनाया हुआ है ठेका देने का कि 3-4 कमरे और बना दिए जाएंगे यहाँ पे। ये जो है आपने इसको डेकोरेट किया बाकायदा जी, ऐसे ही ना जी, पहले तो ऐसा निज़ाम था नहीं, बिल्कुल कच्ची दीवारें थी। तो ये सारा कुछ आपने किया, ये जो है ताज़ीम और आराइश है जिसकी वो भी महकमा औकाफ की तरफ से करवाई। बिल्कुल ऐसे है सर। महकमे ने बल्कि यहाँ जो निगरान बैठता है, मैं हूँ या मेरी जगह पे कोई है अकीदतमंद होता है, वो हम चिट्ठियाँ लिखते हैं महकमे को, कहते हैं कि ये चीज़ की ज़रूरत है। तो महकमे की मेहरबानी है, सारा कुछ कर दिया है। ऊपर छत पे भी उन्होंने वो टाइलें लगा दी हैं गोल गोल सी, जो दरबार आलिया नजर आए दूर दूर से। पहले वो भी नहीं लगी हुई थी। ये छत की तस्लीम भी किया है, ये भी देखें, ये डब्बे भी लगाए हैं उन्होंने। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल किया। पहले ऐसे था कि इसको ये सीमेंट भी नहीं लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, ऐसे कच्चा था, फर्श भी कच्चा था। ये टाइलें भी महकमे ने लगाई है, टोटल 1-2 आवर महकमे ने काम किया है। अब भी ये लोग कहते हैं कि हम झुग्गियाँ बनाए, सही वो पुरानी बातें, वो तो भूल ही सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने वो मुझे बताया था कि एक गजूर खातून भी थी इनके साथ। इनके साथ एक बीबी साहिबा थी, उसका भी मज़ार है यहाँ पे, वो भी महकमा औकाफ की तहवील में है, वो भी असरे नौ तामीर है। बिल्कुल, ये बाद में हुआ है। बिल्कुल साथ है इसके, बिल्कुल साथ है, मलिका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अंदर मुझे जाने की इजाज़त है भी सही, है भी नहीं। वो हम कुछ अकीदत एहतराम करते हैं। वैसे महकमा तो कहते हैं आप चले जाएँ, अंदर कैश वैश होता है, लेकिन मैं नहीं करता। तो ये देखें, बीबी साहिबा का मज़ार है, हम अंदर तो नहीं जा सकते, ये सिर्फ लेडीज़ ही जाती हैं। तो ये अभी असरे नौ तामीर हुआ है, ये इस दरबार के बाद हमने बनवाया है, यानी कि महकमा औकाफ की जानिब से जी जो है इसको जी, ये भी तामीर किया है किया उन्होंने। गया है। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 3-4 कमरे और भी बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, हाँ, ये किन लोगों की हैं? क्या इनके नज़दीक हैं लोग या इर्द गिर्द के लोग यहाँ पे दफनाए गए? ये मुख्तलिफ है लोग हैं। ये कहते हैं कि कोई कहते हैं ये जो इनके हम सराकी में मुजावर भी बोलते हैं, खलीफे भी बोलते हैं, उनकी कब्रें हैं।
तो कुछ लोग दरीशा खानदान के हैं, उनके भी आ गए हैं कब्रें, कुछ और भी खानदान आ गए हैं, लेकिन चंद कब्रें जो है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये चंद कब्रें जो हैं ये मुजावरान की हैं, जो इनकी खिदमत करते थे, ये उनकी कब्रें हैं। अब वो उनकी औलादें तो हैं, वो इधर रुख नहीं करते, अलबत्ता ये लोग खिदमत करके गए हैं। तो नाज़रीन, आपको यकीनन आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं हम इसी जगह पे अच्छे दोस्तों के साथ। आज का जो ये विज़िट था, ये था राना तुफैल साहब की जानिब से, जिन्होंने आज हमें समझें इस जगह पे लाए और एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर तो शायद ये कहना गलत होगा, ये काफ़ी अरसे से जो है लोग इसे जानते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे इर्द गिर्द जो है जितने भी दरबार हैं, जितने भी ग्रेट प्लेसेस हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचाएं ताकि आप यहां पे आके विज़िट करें। तो आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे हर नए आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।